शांति। आज 17 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का मंथन हम कर रहे हैं। प्रतिदिन हम सवेरे 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में सहयोगी बन सकते हैं। इससे हमें तो बहुत लाभ होता है। आपने भी यदि इस मुरली को सुना है तो आप समझ सकते हैं कि मुरली मंथन से हमें नई नई बातें समझ में आती हैं, जिनको हमने अभी तक नहीं समझ पाए थे वो हम अब समझ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। तो आप भी जुड़कर उस खुशी को साथी भी बन सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं। और यदि आप मुरली बाद में सुनते हैं, गूगल मीट पर या यूट्यूब पर लाइव नहीं हो सकते हैं, तो भी आप मुरली को बहुत ध्यान से सुनिए। कोई भी बात ऐसी जो स्पष्ट नहीं हो रही है या किसमें कुछ और बताना चाहिए तो वो आप अवश्य लिख करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यही नीचे जो लाइन चल रही है इसमें दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर भेज देंगे। ओके, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई है। और ये वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल पढ़ाई हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में, बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। पहला हमें निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। जब ये निश्चय चढ़ता है कि स्वयं परम पिता परम आत्मा हमें आके पढ़ा रहे हैं, तो नेचुरल हम पूरा अटेंशन देकर बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनेंगे। यदि जरा सा भी हुआ मुरली तो सुन रही है, ठीक है, रोजाना मुरली सुनते तो हैं नहीं, भगवान पढ़ा रहा है। और आज जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं वो फिर कभी नहीं मिलेगा, ठीक 5000 साल बाद पढ़ने को मिलेगा। इससे पहले नहीं पढ़ सकेंगे। इतना नशा, इतना निश्चय, इतना विश्वास और अधिकार हो तो मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देने वाला बन जाए। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में लगातार सुधरने के लिए हमें श्रीमत क्यों मिली है कि हर टाइम अपने आप को सुधारते जाओ, हर समय अपने आप में परिवर्तन देखो? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हमारी जो गुणों का, शक्तियों का जो हमारे में अभाव हुआ है वो हमें
आगे बढ़ने नहीं देगा, वो पीछे की तरफ खींचेगा। इसलिए गफलत नहीं करना, इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो। संगम युग पर दोनों युग हैं, कलयुग भी है और सतयुग भी है। माया है एक तरफ और दूसरी तरफ संपूर्णता है, और हम दोनों के संगम पर खड़े हैं। तो हमें ये माया बार बार, जो है कुछ नहीं परंतु हमें बार बार पीछे की तरफ खींचेगी। आधा कल्प हम उसके होकर रहे हैं, आधा कल्प हमने उसका कहना माना है। अब वो हमें इतना जल्दी से नहीं छोड़ेगा, इतना जल्दी से हमें नहीं छोड़ेगा। याद भूली अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना भूले, और माया ने विकर्म कराया, और माया क्या करेगी? विकर्म करा देगी। इसलिए खबरदार, इसलिए बाबा क्या कहते हैं? खबरदार रहना, आश्री मत पर नहीं चलना। खबरदार रहना, आश्री मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है, ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं, कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं, वे पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, बाप तो बाप ही है। फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते। बाप तो बाप ही है कहेंगे भी सही, और फिर पावन बनाने के लिए बाप हमको याद की यात्रा सिखलाते हैं कि मेरी श्रीमत पर चलकर अंतर्मुखी हो। याद की यात्रा में क्या होता है? अंतर्मुखी हो, अपने आप को चेक करना है, अपनी एक एक कमी को निकालने की पूरी पूरी मेहनत करनी है। जरा भी कोई कमी, कोई भी बात ऐसी ना रह जाए जो हमारे में सुधार ना हो रहा हो। ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ये पढ़ाई कैसी है? वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके। हमें ये राज बाप के सिवाय कोई बता नहीं सकता, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। बेहद का बाप माना कंप्लीट यूनिवर्स की सर्व आत्माओं का पिता कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके, और हमें जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। पता नहीं, ये पता नहीं पत्ते को अलग कर देता है, झाड़ से पत्ता अलग हो जाता है, फिर दोबारा जुड़ना कठिन या असंभव है। फिर कभी भी ड्रामा में टूटेगा, जुड़ेगा नहीं।
इसमें संशय की बात उठ ना सके। किसी भी प्रकार का कोई संशय उठना नहीं चाहिए। इतनी बेहद की पढ़ाई, ये पढ़ाई भी बेहद की है, इतनी बेहद की पढ़ाई, बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा नहीं सकता। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये है पतित दुनिया, पावन दुनिया में ले जाते हैं। बाप वहां थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ, पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वे बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वे हमारा बाप है, अब ये तो निश्चय रहना चाहिए बरोबर बाप के बिगड़ कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। बाप के बिगड़ कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। लाइन को ध्यान से देखे क्या कहा है बाबा ने, निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। मतलब बुद्धि आत्मा के अंदर है, आत्मा को बुद्धि में निश्चय होता है। आत्मा और बुद्धि कोई अलग नहीं है, बुद्धि में ही, आत्मा में ही तीनों है, मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा को बुद्धि में होता है, मन में नहीं होता, संस्कार में नहीं होता, क्योंकि आत्मा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बुद्धि है। बुद्धि आत्मा का ऑर्डर करने वाला, जजमेंट देने वाला, सारा दिन निर्णय करने वाला पार्ट है। मन तो तब काम करता है जब आत्मा शरीर में होती है। शरीर में आत्मा है तो शरीर के मैसेज को मन बुद्धि तक, बुद्धि के मैसेज को शरीर तक पहुंचाने का काम मन करता है, नहीं तो मन कुछ नहीं करता। मन का काम ही तब शुरू होता है जब आत्मा शरीर में है। और संस्कार आत्मा का रिकॉर्ड रूम है या कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, और बुद्धि हर एक्ट ऑर्डर अपने संविधान के अनुसार देती है। जब कोई बात संविधान से अलग सामने आती है तो उसे निर्णय करने के लिए सोचना पड़ता है, दोनों तर्क सुनने पड़ते हैं। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है हमारा ये बाबा है, हमारा ये बाबा है, ये आत्मा को ही ज्ञान मिलता है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। ये बहुत पक्का निश्चय किसको होना चाहिए? बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं, मुख से कहना कुछ भी नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, हम आत्मा एक शरीर छोड़ती हैं और दूसरा शरीर लेती है। आत्मा में ही सब संस्कार है। संस्कार किस में है? आत्मा में। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं, जो ऐसा हमें पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं, जो हम इस दुनिया में
अभी आएंगे नहीं। अभी कहां जाएंगे? हम अपने घर, अपने वतन में जाएंगे, जहां से हम आत्माएं इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आए थे। इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। तुम क्या सुन रहे हो? अमर कथा सुन रहे हो, और इस कथा को सुनने से तुम कहां जाते हो? अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर रहे। अमरपुरी किसे कहते हैं? जहां हम सदा अमर रहें। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। वहां कभी भी कोई ये नहीं कहता कि मैं मर जाऊंगा। कोई भी अपने आप को मरने वाला नहीं समझता। सब समझते हैं कि हम अमर आत्मा हैं। हम अमर आत्मा हैं। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स हैं वे ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वे बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे। वो बाप अब हमें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। अब बाबा कहते, अब शिव बाबा हमें फिर से पढ़ा रहे हैं। सन्मुख होने बिगर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाए? बाबा कहते, जब तक मैं आपके सामने ना आऊं तो मैं तुम्हें ये राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाऊं? मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? तुम्हारे सामने आना ही होता है। मुझे तुम्हारे सामने आना ही होता है। जब मैं तुम्हारे सामने आऊं तब तो तुम्हें पढ़ाई पढ़ा सकूं। बाप कहते हैं, तुम स्वीट बच्चों को यहां पढ़ने के लिए चेंज करना होता है।
बच्चों को यहां पढ़ाने आता हूं, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूं, बरोबर भगवानो वाच, बरोबर भगवानो वाच है, वाच भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खाली मुख नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, सारा शरीर चाहिए। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, पढ़ाने के लिए इनमें प्रवेश करता हूं ब्रह्मा बाबा के तन में, बरोबर भगवानो वाच भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए ना सिर्फ मुख चाहिए। खाली ये नहीं कि मुंह से मैंने ज्ञान सुनाना है, सिर्फ मुख ही नहीं, उनको क्या चाहिए, सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं, मीठे रूहानी बच्चों, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे आता हूं, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूं। बहुत गरीब भी नहीं, ब्रह्मा बाबा के लिए देखो क्या कहते हैं बाबा, बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। मतलब ब्रह्मा बाबा कोई ज्यादा अमीर भी नहीं था तो बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं था। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वो हमारा बाबा है, हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है, शिव जयंती का भी किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाते हो, कब से मनाई जा रही है शिव जयंती, किसी से पूछो तो कहेंगे परंपरा से, वो भी कब से, कोई तो डेट चाहिए। ड्रामा तो अनादि है, ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। ड्रामा अनादि है, ड्रामा में आत्माएं अनादि है, परमात्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है, समय भी अनादि और अनंत है। फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि हर एक्टिविटी का जो ड्रामा में हो रहा है उसका समय तो चाहिए ना। ये कौन सी एक्टिविटी है, ड्रामा में हम आत्माएं अनादि, अनादि की डेट नहीं बता सकते, परंतु अनादि आत्माओं द्वारा जो कुछ भी एक्ट होता है वो ड्रामा में एक्यूरेट टाइम पर होता है, और वो टाइम भी चाहिए, क्योंकि ड्रामा 5000 साल का है। चाहे वो एक्ट प्रकृति के द्वारा हो, चाहे वो एक्ट आत्मा के द्वारा हो, चाहे किसी के द्वारा कोई भी एक्ट होता है, उसके लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। श्याम सिंह कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ भाई जी, ये बाबा ने जो कहा आगे ऊपर कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्मा का बाबा है, हाँ, इस बेहद का बाबा है ये सारी तो हाँ जी, सारी दुनिया की मनुष्य आत्मा का, ठीक बात है। तो इसका मतलब है जो और जंतु या जो भी प्राणी आ जाते हैं
उनके बारे में साइलेंट हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना कि बाबा हर टाइम सामने वालों को देखते हैं। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है, मैं सर्व आत्माओं का बाप हूं। तो सर्व आत्माओं का बाप हूं। बाप किस लिए हूं कि मैंने पैदा नहीं किया, मैं सर्व आत्माओं का कल्याण करता हूं आकर के। परंतु मेरे द्वारा ज्ञान सिर्फ मनुष्य आत्माएं लेते हैं, और मनुष्य आत्माएं अपने कर्मानुसार इन भोग योनियों को, ये जितनी भी हमारे सुख के लिए बनी हुई सारी योनियां हैं, उनके प्रति अपने व्यवहार से उनको सुधार करते हैं। हम जैसा उन योनियों की आत्माओं के साथ व्यवहार करते हैं, जिससे उनको भी सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो 4 अवस्थाओं में जाना पड़ता है। तो उनको भी सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो में लाने के निमित्त बल हम आत्माएं बनती है। बेसिक ज्ञान तो परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं, और वो आकर जब आत्माओं को ज्ञान देते हैं, आत्माएं फिर उनको ज्ञान के आधार पर परिवर्तन करने में सहयोगी बनती हैं। आरपी सैनी भाई जी। बाबा कह रहे हैं मुझे माइक नहीं, पूरा शरीर चाहिए, ये पूरा शरीर। क्योंकि ऐसा है ना कि सारे शरीर से बाबा को देखना भी है, सुनना भी है, और शरीर के द्वारा उनको प्यार भी देना है ना, खेलना भी है। है नहीं? तो मेरा कहने का मतलब यह कि जितना समय रहते तो बाबा उनको अपना अनुभव कराते ना। दादी गुलजार के तन में भी शुरू शुरू में बाबा आते थे तो केवल बस दादी बैठी रहती थी, मुख का ही ज्यादा इस्तेमाल करते थे या थोड़ा हाथों का इस्तेमाल करते थे, और काफी टाइम बाद दादी को खड़ा करके झंडा अपना लहराया था। मतलब ये भी मतलब पार्ट में आया, एकदम नहीं सारा। हाँ, तो जितना जरूरत है उतना करेंगे। हाँ जी, ये तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। बड़ी नशा होता है शिव जयंती मनाने वालों को, बड़ी खुशी होती है शिव जयंती मनाने वालों को, नाचते भी हैं, गाते भी हैं, परंतु ये उनको नहीं होता कि भगवान हमें पढ़ाने के लिए आए, भगवान हमें पढ़ाने के लिए आए हैं, ये नहीं होता। ये नशा सिर्फ हम ही अनुभव करते हैं कि भगवान आके पढ़ा रहे। खूब धूमधाम से कितना आयोजन करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना उद्यापन वगैरह पर क्या क्या नहीं करते, और हमें कुछ भी करना नहीं, फिर भी हमारी खुशी उनसे बहुत गुना ऊंची है। बाबा कहते तुम्हें वो खुशी है, उन्हें ये खुशी नहीं होती जो खुशी तुमको है। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, नेहरू का जन्मदिन भी इतना प्यार से मनाएंगे, बाल दिवस को, बच्चों और उनको मनाने वालों को खुशी से आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। और शिव जयंती का किसी को पता ही नहीं है। अब तुम बच्चे अनुभवी हो, तुम्हें पता चला है कि वो भगवान स्वयं आकर हमें पढ़ा रहे हैं। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है, अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वे बता सकते हैं, जो मेले देखने जाते हैं वो बता सकते हैं कि सच सच क्या है।
जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल दिया था, वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। बाबा ने अमरनाथ में भी जाकर देखा कि सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वो बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सतवचन, कहेंगे सतवचन। अब वास्तव में बाबा ने अपना अनुभव में बताया कि वहां रात को जो मुसलमान है, जो उस शिव के जहां बनता है, उस जगह का मालिकाना हक मुसलमान को है, और वो रात को बर्फ सारी इकट्ठी कर देते हैं। वहां और कोई रात को ठहरने का किसी को भी अधिकार नहीं है, केवल वो फैमिली ही वहां पर रहती है और वो उसका दरवाजा खोलती है और वो रात को सारी बर्फ इकट्ठी करके एक ढेर लगा देते हैं। थोड़ी देर में वो बर्फ के टुकड़े, बर्फ सारी की सारी आपस में जुड़ जाती है, नेचुरल एक रूप ले लेती है। ऐसे लगता है कि अपने आप ही बना है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सतवचन। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं, कितनी बड़ी लाइन बाबा कह रहे हैं, अब तक जो कुछ तुम सुनते पढ़ते आए हो वे सब था अनराइटियस। वो सब क्या था? अनराइटियस, झूठा था। गायन भी है ना, झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार। ये है झूठ खंड। ये दुनिया सारी क्या बन गई है? झूठ खंड बन गई है। और वो है सच खंड। सतयुग है सच खंड, सतयुग त्रेता द्वापुर पास्ट हो गया है और अब क्या हो गया है? कलयुग। और कलयुग का भी अंतिम समय, कलयुग का भी अंतिम समय हो गया है। अब कलयुग चल रहा है, ये भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं, बाप के पास सारी नॉलेज है, बाबा के पास सारा ज्ञान है। उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वो इस तन द्वारा, इस ब्रह्मा के तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जितना ज्ञान बाप में है सारा ज्ञान हमें देकर, बाबा कहते मैं आकर सारा ज्ञान आपको दे देता हूं। सारा ज्ञान देने का मतलब है अपना अंत आकर तुम बच्चों को दे देता हूं। दुनिया वाले कहते कि उसका अंत वो जाने, परमात्मा तो बेअंत है, परंतु बाबा कहते मैं अपना अंत तुम बच्चों को आकर देता हूं। तो अंत देने का क्या अंत दिया कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं, मैं ही आकर सबको बताता हूं। जैसे टीचर भी, दुनिया में भी कोई टीचर किसी भी चीज को अपने पास छुपाकर रखना नहीं चाहता, अपना सारा कुछ स्टूडेंट्स को दे देता है, फिर आगे वो बढ़े। तो नहीं, आप समान बनाते हैं तो बेअद का बाप भी कोशिश कर सबको आप समान बनाते हैं, लेकिन बाप आप लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं
भाई खुद डॉक्टर है तो बच्चे को भी डॉक्टर बना दे, इंजीनियर है तो इंजीनियर बना दे, टीचर है तो टीचर बना दे। नहीं तो कोशिश ये रहती है मेरा बच्चा मेरे से भी आगे बढ़े, मेरा बच्चा मेरे से भी आगे बढ़े। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, तुम आए हो बेहद के बाप के पास। वे जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है, मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे, ये बाप भी ऐसे कहते हैं, ये बाप भी ऐसे कहते हैं। नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूं, बाबा क्या कह रहे हैं, मैं जो पढ़ाता हूं ये है अविनाशी पढ़ाई। अब जो जितना पढ़ेंगे वे व्यर्थ नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई है? हम जितना पढ़ेंगे वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे हम ये अंदर की पढ़ाई आत्मा की पढ़ाई है ना, शरीर का ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं है, शरीर का ये आत्मा का ज्ञान है, तो ये आत्मा के साथ ही जाएगा। मतलब हमने जितना पढ़ लिया ये आत्मा ने पढ़ा, आत्मा अपने साथ लेके जाएगी। पढ़ाई तो दुनिया वाली भी आत्मा ही करती है, शरीर नहीं पढ़ता, वो भी आत्मा अपने साथ ले जाती है। परंतु वो पढ़ाई दुनियावी होती है, नाशवान होती है, और वो नाशवान पढ़ाई नाशवान दुनिया के काम आती है। परंतु ये रूहानी पढ़ाई है, आत्मा की पढ़ाई है, और ये आत्मा अपने साथ लेकर जाती है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये हमें अगले कल्प में काम आएगी। और वो जो दुनिया वाली पढ़ाई है वो केवल इसी जन्म में काम आएगी। इस जन्म के बाद अगले जन्म हमें फिर से ABCD या आ नार आ आम 1 2 3 4 सारे दोबारा से दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूं। ये आप समझ रहे हैं ना? वे कोई ज्ञान सुन करके चला गया, फिर आ गया, फिर छोड़कर चला गया, फिर आ गया। अब जितना पढ़ लिया वो उसके अंदर अविनाशी बीज डल गया है, वो अब आएगा ही आएगा। फिर कोई चटक पड़ते हैं, चटकना माना पकड़ लेना, क्षमा तो है। फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं। कोई फेरी पहनकर घूम करके चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े, ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार। भट्टी बननी थी, कल्प कल्प ऐसा ही होता है, हर कल्प ऐसे ही होता है। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो, क्या पक्का निश्चय रखे कि मां आत्मा है, हम आत्मा हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल नहीं जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे, जो बाप को बाप ना समझे। बल फारकती दे देगा तो भी समझेगा। फारकती देना मतलब छोड़ जाना। कोई बाप को छोड़ करके भी चला जाएगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दे दी।
ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे बेहद के बाप को तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है, ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, ये भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके, किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्माओं का वे बाप है, ये चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे बाबा, क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज जो है बाबा आकर देते हैं। रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे, सृष्टि का रचयिता है शिव बाबा, तो आकर हमको रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था? दुनिया में किसी को पता नहीं था। फिर सतयुग कहां गया? अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो, ये हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, ये कोई जिस्मानी शारीरिक टीचर नहीं है। इस शरीर में पढ़ाने वाला निराकार, अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, अभोक्ता शिव बाबा विराजमान है। वो निराकार होते भी है निराकार, अर्थात हम उसका आकार बना नहीं सकते। निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, निराकार का अर्थ क्या ले लेते मनुष्य, उनका कोई आकार नहीं। परंतु बाबा कहते बच्चे मेरा आकार है, परंतु मेरा आकार आप जैसा नहीं है। मेरा आकार है परंतु आप जैसा नहीं है, क्योंकि मैं शरीर धारण नहीं करता हूं। मेरा आकार इतना छोटा है जो दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं। बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल ना सके। ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान हैं। वे किसको सतो प्रधान बना ना सके।
वे तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं, वे तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना, गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वे अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वे जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर और ही विकर्म करा देंगे। फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आपे ही चमाट मारी है, अपने आप को आपे ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कह देते, उनका ऑक्यूपेशन क्या है ये जानते ही नहीं। कितना फर्क है, कितना फर्क है। शिव तो है ऊंच ते ऊंच भगवान और शंकर देवता। शिव ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा और शंकर देवता। शंकर आकारी, और हम अच्छी तरह समझकर कहें तो शंकर कोई है ही नहीं, सूक्ष्म वतन ही नहीं, तो शंकर क्या? शंकर आत्मा भी नहीं, विष्णु आत्मा भी नहीं, और अव्यक्त ब्रह्मा, ब्रह्मा साकार ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा ये आत्मा है, परंतु जो ब्रह्मा दुनिया वालों ने दिखा रखा है ऐसी भी कोई आत्मा नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो दुनिया वाले हैं वो कोई आत्मा नहीं है, सूक्ष्म वतनवासी कोई भी नहीं है। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते हैं? पार्टी दोनों का अलग है। शंकर का काम भक्ति मार्ग के हिसाब से भी देखिए तो शंकर का काम विनाश करना और शिव का काम कल्याण करना। पार्टी दोनों का अलग अलग है। यहां भी बहुतों के ऐसे नाम हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों को इकट्ठा मिला दिया है, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया है वे फिर 5000 साल बाद रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे, आखिर बाबा को जाना है। बच्चे नंबरवार पढ़कर कर्मातीत बन जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापस जाएंगे
माला नंबर 1 तो तुम्हारी है, शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। वहां से नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। ये बाप बैठ पढ़ाते हैं, सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जो पास हो गए वे फिर बनेंगे। वे मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से, बाप की पढ़ाई बिगर ये मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी है लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। आप में से किसने सुनी है सत्यनारायण की कथा? किसी ने सुनी सत्यनारायण की कथा? हाँ सुनी है कथा जी। किसी ने नहीं सुनी? वो कथा नहीं सुनाते, वो खाली वो कैसा क्या हुआ वो बताते हैं। कथा तो आप सुन रहे हैं, क्यों बाबा हाँ। से कथा सुन रहे हैं। सत्यनारायण की कथा दुनिया में कोई जानता ही नहीं। गोरखपुर प्रेस के पास नहीं है। वो क्या है? उस किताब को किसी ने पढ़ा हो, पहला पेज किसी को याद आ रहा, उस पर क्या लिखा हुआ है? पहले पेज पर, बाहर का जो फ्रंट पेज है उस पर क्या लिखा है? किसी ने देखा? याद आ रहा है किसी को? उस पर लिखा है सत्यनारायण कथा का महात्म। दिखाई दे रहा है किसको? देखना अब, सत्यनारायण की कथा नहीं क्या लिखा हुआ, उसके ऊपर लिखा है सत्यनारायण कथा का महात्म। क्या लाभ है सत्यनारायण की कथा को पढ़ने से? जैसे आपने गीता पढ़ी हो, किसी ने पढ़ी है गीता? किसी ने पढ़ी तो है, थोड़ी थोड़ी पढ़ी है। गीता पढ़ी है। उस गीता के अंदर पहले अध्याय के बाद लिखा होता है गीता के पहले अध्याय का महात्म। गीता के अध्याय का महात्म पढ़ा? नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, मतलब गीता जब भी आप देखेंगे तो उसके अंदर गीता का पहला अध्याय पूरा होगा, उसके बाद लिखा होगा गीता के पहले अध्याय का महात्म। मतलब इस गीता के अध्याय को पुराने व्यक्ति ने पढ़ा, उसको ये लाभ हुआ, ये फायदे हुए, उसकी एक कहानी बना के रखी है। उसने पूरा ही नहीं, केवल एक ही श्लोक सुनने से ही उसका कल्याण हो गया। मतलब ऐसे ऐसे बातें लिखी हैं ताकि लोग जो है, अच्छा वो यहां तक भी लिख देते हैं इस गीता के महात्म को पढ़ने से ही उनका उद्धार हो जाता है। गीता ना पढ़ सके पर तो गीता का महात्म जरूर पढ़े। इसी प्रकार सत्यनारायण कथा का महात्म है वो। उसमें हमने देखा मैं तो सुनाता रहा हूं, तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या सुना रहा हूं। अब मुझे समझ में आता है मैं क्या सुनाता था उनको, कि ग्वाले कथा कर रहे हैं, एक राजा जाते हैं, वो कथा नहीं सुनता, उसको प्रसाद देते हैं, प्रसाद भी नहीं लेता, घर जाता है, राजपाट लुट जाता है और वापस जाता है, ग्वालों से कथा सुनता है और प्रसाद खाता है और फिर उसका राजपाट ठीक हो जाता है। अब वो कथा कहाँ है जो ग्वाले कर रहे थे? यही कथा नहीं सुनाते तो इधर उधर को सुना देते उसमें। बात समझे ना बात को? जो कथा ना सुनने के कारण उसका राजपाट खराब हो गया था, वो कथा कहाँ है? वो कथा दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। उन्होंने तो महात्म सुना दिया। हाँ, उन्होंने सुना दिया कथा का महत्व। इसी प्रकार से कलावती ने कथा सुन, महात्म भी तो अच्छी तरह से उसमें नहीं आता, सिर्फ यही कह देते उन्होंने सुना है, उसमें महात्म कहाँ निकलता? महात्म का मतलब यही है ना कि कथा को सुनने से क्या लाभ हुआ। कलावती ने रात को कथा सुनी,
कलावती ने नुकसान भी दिखा दिया भाई जी, डरा भी दिया, नहीं सुनेंगे तो ये होगा। हाँ, डराए ही नहीं तो फिर कैसे होगा? आप पंडित को पैसे कैसे दोगे? पंडित का रोजगार नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से उसमें रात में ही कथा सुननी है, दिन में तो सुनना नहीं है, उसमें कुछ ये भी बता हुआ है। चलो, मतलब कहने का है कि कलावती ने कथा सुनी, उसने कहा मेरे घर बेटा होगा तो रखूंगी, बेटी होगी तो क्या करना रखा रख के, चलो शादी के टाइम पर रख दूंगी। शादी पे नहीं रखा तो दामाद और ससुर व्यापार करने गए, वो पकड़े गए, फिर पता लगा ओहो मेरी गलती हो गई है, मैं कथा रखूंगी, उनको छोड़ दो। वो धन कमा के आ रहे हैं और फिर कथा छोड़कर चली जाती है, उनको स्वागत के लिए वो डूब जाते हैं। फिर आकाशवाणी होती है जाओ कथा सुन के आओ, प्रसाद खा के आओ, तो तुम्हारे पति और दामाद तुम्हें मिल जाएंगे। मतलब कथा को पूरा सुनना है, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। ये बातें सिर्फ कथा तक ही हैं और कथा क्या है ये पता नहीं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते। पंडित इन कथाओं को जरूर करते, गरुड़ पुराण तो जरूर रखवाओ। गरुड़ पुराण क्यों रखवाएंगे? तो उनको डराएंगे तो उनसे अच्छा पैसा लूट सकेंगे। सामान ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। बाप कहते हैं ये विषय वैतरणी नदी रौरव नरक है। ये दुनिया है विषय वैतरणी नदी रौरव नरक। ये कैसे है विषय वैतरणी रौरव नरक? सारी दुनिया यहां दुखी है। उस नदी में क्या दिखाते हैं? सांप, बिच्छू, तिंडन, जिसमें से उसे तैर कर जाना होता है। तो जो हम विषय विकारों में फंसे हुए हैं, ये बच्चे जो हैं ये सब क्या हैं? बिच्छू, तिंडन। जो परिवार के लोग हैं ये सब बिच्छू, तिंडन है। सांप, बिच्छू की तरह ये काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, कांटे हैं सारे। तो सारे के सारे कांटे चुभते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। ये है विषय वैतरणी नदी। ऊपर कोई नदी नहीं है जहां जिस नदी में से पार करके जाना हो। यहां जो गौदान करता है, जो क्या करता है? गौदान करता है, वो गाय उसे पार करा देती है। यहां गौ का मतलब है आत्मा। जो आत्मा अपने आप को परमात्मा पर कुर्बान कर देता है, वो इस विषय वैतरणी नदी से सहज पार हो जाता है। ना कि वो गाय दान करने से कोई विषय वैतरणी नदी से पार हो जाएगा। वो तो पंतों ने अपनी कमाई का धंधा बना रखा है, सच को वो जानते नहीं। वास्तव में हमने अपनी आत्मा को परमात्मा पर कुर्बान करना है। हम स्वयं आत्मा बाप पर कुर्बान जाए तो ये विषय वैतरणी नदी हमारे लिए है ही नहीं। हमें कोई कांटा चुभ नहीं सकता, कोई दुख हमारे पास आ नहीं सकता। खास भारत को कहेंगे, बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही पर बैठी है। बृहस्पति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी दशा है। राहु की भी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही भाई? आ रही आ रही है, आ रही आ रही है भाई जी, आ रही आ है रही। भाई जी। राहु की भी दशा है। इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दान करो तो ग्रहण छूट जाए। क्या दान करना है हमने? अपने अवगुणों को, अपनी बुराइयों को हमने दान करना है, तो हमारे जीवन से बुराइयां खत्म हो जाएंगी, ग्रहण छूट जाएगा। हमें जो ग्रहण लगा हुआ है वो विकारों का ही तो लगा हुआ है। हमने विकारों का दान कर देना है तो हम ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं
इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। मैं आया हूं भारत पर वृक्षपति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। अब किसकी दशा है? राहु की दशा है। ये बेहद की बात है। ये बात किसकी है? बेहद की बात है। ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। ये ज्ञान दुनिया के किसी शास्त्र आदि में नहीं लिखा हुआ है। ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। जो कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे उन्हें ही ये जो मैगजीन है, ज्ञान अमृत है, जो कुछ भी है, ये समझ में भी उनको आएगी जिन्होंने पहले समझा हुआ होगा। जिन्होंने पहले क्या किया हुआ होगा? समझा हुआ होगा। मैगजीन पढ़ने से वे फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं, थोड़ा आए ज्ञान सुना छोड़ देते हैं, तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। उठाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डालते हैं। कौन से दीपक में डालते हैं? उठाए हुए। उठाया किसको याद आ रहा है? जब दीपक बुझने वाला होता है, तेल खत्म होने वाला होता है, वो लौ ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। इसको उझाई कहते हैं, उझाणी कहते हैं। और ये बुझने वाला होता है और बाबा आकर ज्ञान घृत डाल देते हैं, जिससे फिर चमक जाता है। कहते हैं बच्चे, माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी लगाकर चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबर वार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ कर आए, परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे, भल चले गए ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो आए हैं, ज्ञान थोड़ा समय सुना, छोड़कर चले गए, ऐसे नहीं समझना कि स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम होगा। हर स्वर्ग में आएंगे तो पद भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सत्संगों में कोई की बुद्धि में नहीं होगा। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारी बुद्धि में है, बाप से नई दुनिया के लिए नंबर वार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, ये भी जानते हो वे आत्मा देखने में नहीं आती। ये भी हम जानते हैं कि आत्मा हमें देखने में नहीं आती। वे तो अव्यक्त चीज है। वे कैसी चीज है? वे तो अव्यक्त चीज है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। कौन बताएगा दिव्य दृष्टि क्या होती है?
दिव्य ज्ञान दृष्टि, समझने क्या ज्ञान से समझना पड़ेगा। हाँ दिव्य दृष्टि ज्ञान की दृष्टि। हाँ, दिव्य दृष्टि माना जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के आधार से हम समझ गए, हम पहचान गए, ठीक है कि नहीं, हम समझ गए, वो दिव्य दृष्टि है। बाकी कुछ अलग से कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें मिल जाए। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, ये है ऊंची मंजिल, ये है ऊंची मंजिल, ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है, कईयों को कठिन महसूस होती है। अब तुम समझते हो शिव बाबा हमारे सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे नहीं, देंगे नहीं। लाइन समझ में आई है? ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। अब फिर क्या करेंगे आप? बाबा को थैंक्स कहेंगे, बाबा को कहेंगे धन्यवाद, आपने ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाई। जी धन्यवाद कहेंगे। बाबा कहते नहीं, बाबा कहते नहीं, उनको थैंक्स कहेंगे, बाबा कहते नहीं। बाबा कहते ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूं जो तुम्हें थैंक्स कहना पड़े। फिर भी हम स्मृति में आ गए थे ना, स्मृति दिलाई, ये भी थैंक्स है बाबा का। करो, परंतु बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं तुमको पढ़ाता हूं, थैंक्स तो भक्ति मार्ग का में देते हैं। भक्ति कोई बात नहीं, तुम जो समझने का समझो, पर हम धन्यवाद तो कहेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम भगत हो, यदि तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा अपना रोल है, मैंने अपना रोल प्ले किया। अब रोल मैंने अपना एक्यूरेट प्ले किया, आप अपना रोल प्ले कर रहे हो, इसमें थैंक्स करने की क्या बात है? भक्ति मार्ग इसमें मीठे मीठे बच्चे शुक्रिया भगवान शुक्रिया ये क्यों करते हैं? ये है ना, भगत बच्चों को खुश करते हैं, बुद्धू बनाते हैं उनको, ब्लैक कहते हैं। हाँ जी, मुरली के लास्ट में हम शुक्रिया बाबा नहीं करते, नमस्ते शुक्रिया। ये सिर्फ भगत बच्चे करते हैं, हम तो कभी नहीं बोलते, हम तो बोलते हैं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेंटर में हाँ जी, तो फिर भी भाई जी खुशी होती है ना, खुशी का आभार तो मानना पड़ेगा भाई, खुशी तो मिली है ना हमको। वही बाबा, बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा की बात को समझो। जो ऐसा कह रहे हैं, जो खुशी महसूस कर रहे हैं, वो भगत बच्चे। भाई तो खुशी नहीं महसूस करेंगे, ये कैसे होगा? जब मिली है वो तो खुशी तो मिली ना। ब्राह्मण जीवन का आधार खुश रहना कहते हैं। कह रही हैं आप भी ऐसे कहते हो, मेरा धन्यवाद मत किया करो। समझो, बाबा कहते हैं ना, गोपियों से पूछो आती इंद्रिय सुख क्या होता है, तो फिर आती इंद्रिय सुख भी नहीं पूछते, पूछते भी है, पूछो भी बोलते हैं, और खुश भी रहने को बोलते हैं, और खुश हो तो क्यों हो रहे हो? देखिए, अतीन्द्रिय सुख मिला, आत्मा को 7 गुण में उस खुशी भी बहुत बड़ा गुण है, बाबा ने बताया, तो वो भी आगे आना था उसी। बाबा कहते बच्चे, जो मैं कुछ पार्ट बजा रहा हूं, वे तुम आत्माएं भी अपना पार्ट बजा रहे हो। हम सब आत्माएं एक्टर हैं और अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, ठीक है नहीं?
अब पाठ बजाने में हम थैंक यू करेंगे एक दूसरे को। ऐसा है भाई जी। हाँ जी। आम भाषा में भी कोई धन्यवाद करता है तो हम कहते हैं ये मेरा फर्ज था। नहीं, हाँ, ये तो मेरा फर्ज था, तो यही हमारा पार्ट आ गया इसी जगह में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना पार्ट गलत किया भाई, मेरा अपना रोल था, मैंने किया। जैसे माँ बाप बच्चों को खाना बना के खिलाए, बच्चा कहे थैंक यू मम्मा। आजकल तो माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं तुरंत पानी का गिलास में थैंक यू बोल के आओ, थैंक यू कहो, थैंक यू कहो। डॉक्टर इंजेक्शन लगाए, दर्द करे तो भी कहो थैंक यू डॉक्टर, तुमने इंजेक्शन लगा के दवाई दी हमें। तो मेरा कुछ भी खुश रहना भी तो दैविक गुणों में आता है। खुशी भी हर की, खुश रहो भाई, खुश रहो, परंतु याद रखो कि बाबा कहते मैंने ड्रामा को समझ कर समझो कि मैंने कोई आप पर ऐसा नहीं किया। मैंने ड्रामा अनुसार आपको ज्ञान सुनाया, आपने ड्रामा अनुसार ज्ञान सुना। इसमें ना मेरा कोई आप पर एहसान है, ना आपका मेरे ऊपर एहसान है। बाकी जब बाबा एहसान रखते हैं, जब कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो, ठीक है नहीं, तो समझ लो ये भगत बच्चों को बाबा बहला रहे हैं। वरना बाबा को मालूम है जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना है वो नहीं करेगा। परंतु अभी बच्चे बड़े भगत बच्चे हैं, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके सीधे रास्ते पर लाना होगा, है नहीं। तो हम एकदम मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट होना है और अपने आप को बड़ा समझना है। बाबा बहुत गुहे पढ़ाई पढ़ाते हैं और बाबा एक लाइन में कहकर चले जाते हैं, और जिसको समझ में आए उसका पाठ, जिसको समझ में ना आए उसका पाठ, है नहीं। तो बाबा ने सीधा कह दिया कि थैंक यू कहने वाले बच्चे अभिभावना वाले हैं, भगत बच्चे। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम वाला होगा, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है, स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, मरना नहीं, मेरे को छोड़ा तो मर जाओगे, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। ओम शांति। वरदान है सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सदा एक बाप के स्नेह में हमेशा समाई हुई सहयोगी या सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वे स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में
सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाती है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। जो स्नेह में समाई हुई आत्मा है वो बाप के तो सहयोगी बनेगी, परंतु माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।